से फेंका कि वही गेंद काली दह में जाकर के गिरी। काली दह में जैसे गेंद गिरी तो श्री रामा की गेंद थी। ये श्री रामा कौन था? ये राधा रानी का भाई था। जैसे काली दह में गेंद पहुंची है तो श्री रामा को इतना क्रोध आया, बताओ राम राम, मेरी गेंद को काली दह में फेंक दिया, इस कृष्ण को आज मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, वैसे गेंद तो जल में शायद डूबती नहीं है। गेंद की यदि लीला की होती तो गेंद जल में नहीं डूबती है, लेकिन तब के जमाने में शायद कपड़े की गेंद बनाई जा रही हो, डूब गई हो। भाई अब तो वैसी चलने लगी हैं, तब के जमाने में वैसी बनाई गई हो, गेंद वैसे नहीं डूबती है। क्या हुआ? गेंद को फेंका तो गेंद गई है, तो श्री रामा खड़ा हो गया, एक कृष्ण तूने क्या किया? मेरी गेंद को फेंक दिया है, तू मेरा सखा है, मित्र है, सब कुछ है, लेकिन मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा भैया गुस्सा काहे को कर रहे हो? बोले तो को पता नहीं, मैं इतनी मुश्किल से गेंद लाया था और तूने मेरी गेंद को काली दह में फेंक दिया, मोको वही गेंद चाहिए ला के दे। भगवान बोले अरे लाला तेरी गेंद हम नहीं ला देंगे, बाबा ते कह के मंगवा देंगे, तो बा गेंद को क्या करोगे बोल। तो श्री रामा मुस्कुरा करके बोला हे कृष्ण, नई गेंद की मेरे को जरूरत नहीं है, तू क्या जानता है, तू पैसे वाला है, तेरे पास ज्यादा धन है, तेरे बाबा पैसे वाले हैं, तो क्या नई गेंद ले आकर के दे देगा? मेरे को वही गेंद चाहिए, वही आके अभी ला करके दे, और अभी ला करके नहीं देगा तो हमारी तेरी अभी यहीं पे कुश्ती होगी। झट झपट पकड़ कृष्ण की कमर, बोला मत बहला दो मोहन, और यदि अपनी कुशल चाहते हो तो गेंद मेरी ला दो। झट झपट पकड़ कृष्ण की कमर, बोला मत बहला दो मोहन, और यदि अपनी कुशल चाहते हो तो गेंद मेरी ला दो। परीक्षित जी जाने की गम्मा हुआ समझ ना आया होते हमारे यहाँ बैठा हुआ है परीक्षित जी, आवाज पहुंच रही हो यदि तुम्हारे थे। हम जे देखना मंदिर के दरवाजा पर काहे ठाड़े, परीक्षिताएं तो आई गई थी, हमें दिखानी थी कहाँ बैठी, चलिए नहीं कहा नहीं आई थी, चलिए गई दोनों जन। लड़ाई बड़ाई तो नहीं हुई, पता कर लियो आप तुमको हुई गई हो। कहा थे एकदम आज सवेरे पूजा में लड़े थे, आज सवेरे लड़के परीक्षित जी बेचारे चुपचाप डांट दो, चुपचाप बेचारे बैठ गए। बताइए ना परीक्षित जी का कोई की पंडित जी ने बताया, मैं यहाँ ना हम पर गुस्सा हूँ। बोले सच्चे दरबार की यहाँ की बात ना, कोई होता ही, कोई अपनी पत्नी के ऐसे भक्त हो क्या करते हैं, पत्नी कही दे जो आम को पेड़ ना बबूर को पूरे गाँव में कही है तुम्हें, इतने डरपोक बेचारे हो तुम्हारे बबलू का ध्यान हुआ भाई, इतने वैसे हो कि भाई काद घूमत। बोले भैया आम का पेड़ नहीं बबूर का है। बोले कैसे बबूर का, कैसे? बोले आम का है। अरे मेरी घरवाली ने बताया बबूर ही कोई ही। बोले सच्चे दरबार की जाए। कोई हो, सबकी बात नहीं कर रहे, कोई इतने। एक बार ऐसे ही कोई पत्नियां होती हैं, बात आ गई तो बता देते हैं। एक बार ऐसे ही खड़ूस पत्नी आ गई तो पति घर में पहुंचा और कथा सुन करके गया, और पत्नी से बोला एक बात बताओ, तुमने मेरे लिए जीवन में क्या किया? सत्यवान सावित्री को देखो, सत्यवान मर रहा था तो भी यमराज के मुख से प्राण छुटा लाई थी। तुमने आज तक मेरे लिए कुछ किया है जीवन में, बताओ। पति बोला है अपनी पत्नी से, हे कलयुग की कामिनी, अरे कलयुग की नारी तुम कछु ही नहीं की, तुमने क्या किया है? सत्यवान की सावित्री लाई यम से छुड़ाई, जरा कछु करके देखो,
जरा कछु करके देख। अब पत्नी थोड़ी होशियार रहा है। पत्नी बोली, अरे महाराज तुम क्या बात करते हो? सत्यवान की सावित्री यदि यमराज के मुख से प्राण छुटा लाई है तो मैं भी कलयुग की नारी हूँ, ऐसी वैसी नहीं हूँ। वह बोली, मैं कलयुग की कामिनी और मैं हूँ बुरी बलाए, और यम का यम के बाप से तुमको ला मैं छुड़ाए, जरा तुम मरी के देखो। कहा बजाओ तो बैठे बोले तुम हूँ। तो कहा यमराज के बाप से तुमको हम छुड़ा लाए, जरा तुम मर के तो एक बार देखो। तो कोई कोई ऐसी कलयुग की नारी होती। यहाँ की सब श्रद्धालु भक्त हैं, यहाँ के सब अच्छे हैं, यहाँ का तो देख करके मन हर्षित हो जाता है, इतने अच्छे भक्त हैं। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोले भागवत भगवान की। आज श्री दामा ने कमर पकड़ी है। हे मोहन, यदि अपनी कुशल चाहते हो तो गेंद मेरी ला दो मोहन, जरा मेरी गेंद ला करके दो। भगवान ने कहा बाबा से नहीं मंगवा देंगे, वो गेंद की क्या करेगा, तू रहने दे कान्हा। श्री दामा ने कहा नहीं मेरे को वही गेंद चाहिए और अभी चाहिए। भगवान ने कहा सोच ले, मेरे को काली दह में जाना पड़ेगा, और तुझे पता है काली दह में कालिया नाग कालिया सर्प रहता है, वहां मेरे को क्यों भेजेगा? बोले नहीं, मेरे को तो वही गेंद चाहिए, अभी ला करके दे। भगवान से आज रहा नहीं गया। भगवान आए और भगवान काली दह में एक कदम के वृक्ष पे चढ़े हैं। कदम की डाली थी जमुना जी में इस तरह। भगवान उस पर चढ़ गए और भगवान ने उस पे छलांग लगानी चाहिए। तो एक बार श्रीदामा से फिर पूछा, ए श्रीदामा, क्या अभी भी तू चाहता है कि मैं काली दह में कूद जाऊं? हाँ, कूद जाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन मेरे को गेंद अभी चाहिए। बोले गेंद अभी चाहिए, मानेगा नहीं। सभी ब्रजवासी सभी ग्वाल वाला श्रीदामा को डांट रहे हैं, ये श्रीदामा कन्हैया को कहां भेज रहा है? पता है काली दह में कालिया नाग रहता है, बड़ा जहरीला, मेरे कान्हा का क्या करेगा ना जाने, मत भेज उसको। बोले नहीं, हम तो अभी भेजेंगे, वो वही बाई गेंद को चाहिए मेरे को। भगवान ने क्या किया? भगवान तो चाहते थे, भगवान की जो इच्छा थी वही करेंगे। भगवान ने एकदम छलांग लगाई है और भगवान काली दह के अंदर कूद गए। बोले गोविंद भगवान के। काली दह के अंदर पहुंचे हैं तो क्या देखा है? अंदर सभी सन्नाटा छाया है, लेकिन काली दह का क्या वृत्तांत है सुनिए। काली दह के अंतस्थ में मौत भी पनाह मांगती है। वो काली दह कैसी थी? काली दह के अंतस्थ में और मौत भी पनाह मांगती है। और वहां काली नाग सो रहा था, लेकिन नागिनी जागती। भैया काली दह का क्या नियम है? काली दह के अंतस्थ में और मौत भी पनाह मांगती है। और वहां काली नाग सो रहा था, लेकिन नागिनी जागती। कालिया नाग तो सो रहा था, लेकिन जो उसकी नाग पत्नियां थी वो प्यारे जाग रही थी। भगवान को देखा है तो भगवान को देख करके एकदम मोहित हो गई है और देख करके बोली हैं, हे कितना सुंदर बालक है। नाग पत्नियां आराम से चुपके से आई हैं और कन्हैया का हाथ पकड़ा, साइड में खींच के ले गई। ए बालक, तू कहां से आया है? बड़ा सुंदर लग रहा है। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे स्वामी जी से मिलने के लिए आया हूं। ए बालक, अरे छोरा, तेरे को पता नहीं है मेरे स्वामी से मिलने के लिए आया है। जो आज तक इस काली दह में आया है वो जीवित नहीं बचा है, और तो मेरे स्वामी से मिलने के लिए आया है। भगवान ने कहा, मैं इससे मिलने के लिए आया हूं, जरा अपने स्वामी को जगाओ।
फिर नाग पत्नियों ने मना किया कि तुम बड़े सुंदर लगते हो, बड़े अच्छे लगते हो, तुम चले जाओ यहाँ से। जब मेरे स्वामी मेरे आंखों के सामने तुमको मारेंगे तो हमसे देखा नहीं जाएगा। भगवान बोले चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने स्वामी को जगाओ, नहीं मैं उपाय करूं। पहले भगवान ने इधर उधर नजर डाल करके देखा। क्या देखा है? तो भगवान ने देखा कि गेंद वो पड़ी है, गेंद को अपने कब्जे में किया। भाई गेंद भी ले चलना है। अब कालिया नाग की तरफ बढ़े हैं। फिर नाग पत्नियों ने खींचा, रे बेटा ना जाओ उधर, तेरा प्राण पखेरु हो जाएगा एक ही बार में। भगवान ने कहा नहीं, मुझे इससे मिलना जरूर है। नाग पत्नियां हाथ जोड़ने लगी, बेटा तू बड़ा सुंदर लगता है, मत जा। भगवान ने एकदम दौड़ लगाई और दौड़ लगा करके गए। कालिया नाग के पूंछ पर एक पाद पैर का प्रहार किया। जैसे प्रहार किया एकदम छटपटा करके जग गया और खड़ा हो गया। देखा तो भगवान को देखा तो देख करके एकदम आंखें काली काली बिसैला, अनेकों हजारों फन ऊपर खड़ा हो गया। भगवान वहां से कूदे हैं, कूद करके एक फन पकड़ करके इसके फन को तोड़ा है। जैसे भगवान ने तो ये दर्द से चिल्लाने लगा, हे प्रभु बचाइए, हे प्रभु बचाइए। तो इसने क्या किया? भगवान पे फुसकार मारी। सर्प ने भगवान पे फुसकार मारी तो जहर का तो